स्टूडेंट्स, लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन के बाद नेक्स्ट उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और बहुत ईजी वे से सारे स्टेप टू स्टेप मैंने यहाँ पे सोल्व किए हुए हैं। क्वेश्चन करते हैं पहले। जो जो सेम सेम क्वेश्चन होंगे वो सारा मैं प्रूफ दिखाता चलूँगा। आप कहो तो मैं आपको इमेज भी सेंड कर दूंगा, लेकिन आपको यहाँ से स्टेप टू स्टेप सारे अपने खुद हैंड से कर करके देखने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। शो डैट द फंक्शन साइन सी इंटू जेड प्लस वन बाई जेड। पहली बात तो लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन की जब भी बात करेंगे तो आप जो भी सर्कल मानोगे ना, वहाँ पे सर्कल आपको मानना है कैसा, जिसका सेंटर ओरिजिन दिया होगा। सिर्फ ओरिजिन वाले सेंटर पे बात करेंगे। तो शो डैट द फंक्शन साइन सी जेड प्लस वन बाई जेड कैन बी एक्सपेंडेड इन ए सीरीज ऑफ द टाइप समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर एन प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन जेड की पावर माइनस एन। इस टाइप में एक्सपेंड करना है। इन विच द कोफिशिएंट ऑफ बोथ जेड की पावर एन और जेड की पावर माइनस एन, इनके जो कोफिशिएंट है वो इस तरीके से लिखे जाएंगे। ए एन और बी एन की वैल्यू ये प्रूव करनी है हमें। तो देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले दो काम करने हैं। क्या क्या कि पहले तो हमें ये देखना है कि फंक्शन कहाँ का एनालिटिक है, कहाँ का एनालिटिक नहीं है। तो द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू साइन सी इंटू जेड प्लस वन बाई जेड इज एनालिटिक एक्सेप्ट एट जेड इक्वल टू जीरो। जेड इक्वल टू जीरो रखते ही देखो यहाँ पे इन्फिनिटी बनेगा, तो भी एनालिटिक नहीं है। और जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये वाला इन्फिनिटी बना रहा है, ये जेड इन्फिनिटी बनाएगा तो साइन इन्फिनिटी, तो यहाँ पे एनालिटिक नहीं है। तो ये कह रहा है कि जो एफ जेड है वो एनालिटिक नहीं है एक्सेप्ट एट जेड इक्वल टू जीरो। और एफ जेड जो है वो एनालिटिक है एक्सेप्ट एट जेड इक्वल टू जीरो और जेड इक्वल टू इन्फिनिटी को छोड़ के हर जगह एनालिटिक है। हर जगह एनालिटिक है तो फंक्शन का हम एक रीजन बनाएंगे, क्योंकि हमें तो लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन का पता है ना, रिंग सेफ रीजन का। तो हम एक ऐसा रीजन बनाएंगे, रिंग सेफ रीजन, जहाँ फंक्शन एनालिटिक है। मतलब जीरो को छोड़ देंगे और हम क्या, देखो ये ओरिजिन मान लिया मैंने जीरो, तो ये वाला पहला सर्कल बना लिया, ये दूसरा बना लिया। अब इन्फिनिटी जाएगा तो बाहर चला गया, तो ये अंदर वाला रीजन जो है ये एक एनुलस रीजन बन गया ना। एक सेंटर है जिसका, यहाँ पे कोई पॉइंट उठा लूंगा मैं, इस पॉइंट के एक्सप्रेशन को मैं खोल दूंगा। तो मैं करूंगा क्या कि ओरिजिन मतलब जीरो और इन्फिनिटी को छोड़ के बीच का जो रीजन बनाया मैंने, इस रीजन के अंदर हम दिखाएंगे फंक्शन एनालिटिक है। तो इस रीजन के अंदर लोरेंट सीरीज एक्सप्रेशन लग जाएगा। तो क्या हुआ कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक है जेड इक्वल टू जीरो और इन्फिनिटी को छोड़ के। सो एफ जेड इज एनालिटिक इन द एनुलस रीजन आर लेस देन जेड माइनस जीरो लेस देन आर। आर और आर के बीच का रीजन ले लिया मैंने, वेयर आर इज द स्मॉल एंड आर कैपिटल आर इज लार्ज। ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस दी हुई है। देयर फोर, अब एफ जेड को हम किस में एक्सपेंड कर सकते हैं, लोरेंट सीरीज एक्सप्रेशन में। तो एफ जेड की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, देखो। अबाउट ओरिजन, ओरिजन लेके चल रहे हैं जेड इक्वल टू जीरो, तो समेशन क्या बनेगा, एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जीरो की पावर एन प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस जीरो की पावर माइनस ऑफ एन। तो यहाँ से ये बनेगा, एफ जेड आ गया समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर एन प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन जेड की पावर माइनस एन। लेकिन एफ जेड अब साइन दिया हुआ है आपका, साइन के अंदर साइन सी इंटू जेड प्लस वन बाई जेड, वेयर ए एन की वैल्यू यही होती है लोरेंट सीरीज एक्सप्रेशन में, और बी एन की वैल्यू ये होती है बी एन इक्वल टू वन बाई टू पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड बाई जेड की पावर माइनस एन प्लस वन डी जेड। जो सी लेना है, ये एक आपको कैसा लेना है, एक ऐसा सर्कल लेना है जिसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस वन हो। आर इक्वल टू वन, देखो पूरा रिंग सेफ रीजन के अंदर है, तो मैं तो कहीं भी मान सकता हूँ ओरिजिन और इन्फिनिटी को छोड़ के कोई भी रीजन। तो मैं क्यों ना आर को वन ही पुट करूँ, क्योंकि आर इक्वल टू वन पे अपनी कैलकुलेशन हमेशा सिंप्लीफाई रहेगी। तो सी कोई भी सर्कल मान सकते हो आप जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस कितनी मान लेनी है, वन मान लेनी है। इससे हमें आसानी क्या होगी, हमें जेड की वैल्यू आसानी से निकलती रहेगी और हम जेड की वैल्यू आसानी से पुट कर पाएंगे। देखो, फॉर कन्वीनियंस वी टेक यूनिटी एज द रेडियस ऑफ सी। तो सी कौन सा सर्कल बना, सी की सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी, ओरिजिन और रेडियस आर, तो जेड माइनस जीरो का मॉडुलस इक्वल टू वन। तो यहाँ से आ गया मोड ऑफ जेड इक्वल टू वन। तो जेड की वैल्यू आ गई ई की पावर आयोटा थीटा, वेयर थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, सर्कल है तो जीरो से लेके टू पाई के बीच पे। जेड इक्वल टू दे दिया ई की पावर आयोटा थीटा, तो डी जेड आ गया कितना, आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा ऑन सी। अब ए एन की वैल्यू निकालते हैं पहले। ए एन क्या आएगा, देखो ए एन होगा वन बाई टू पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर जीरो से टू पाई एफ ऑफ जेड। क्या दे रखा है आपके पास, ए एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू उसमें पुट कर रहे हैं वन बाई टू पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड बाई जेड की पावर एन प्लस वन डी जेड। तो एफ ऑफ जेड गिवन ही है, तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू रख ली मैंने, क्या वन बाई टू पाई आयोटा इंटीग्रल जीरो से टू पाई साइन ऑफ सी इंटू
जेड प्लस वन बाई जेड है, जेड प्लस वन बाई जेड की वैल्यू निकाल ली मैंने, क्या आएगा ई की पावर आयोटा थीटा जेड की बराबर है। तो वन बाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन जेड की वैल्यू ई की पावर आयोटा थीटा की पावर एन प्लस वन, तो ई की पावर आयोटा थीटा की पावर हो गई एन प्लस वन इंटू डी जेड की वैल्यू क्या है, आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। तो यहाँ से आ गया 1/2 पाई आयोटा 0 से 2 पाई साइन ऑफ, इन दोनों को जोड़ेंगे ना, ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, ये मैंने जोड़ रखा है, कुछ भी नहीं करना, एक ही एक स्टेप किया हुआ है। ई की पावर आयोटा थीटा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ई की पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा 2 कोस थीटा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो ये बना साइन ऑफ सी इंटू 2 कोस थीटा अपॉन ई की पावर आयोटा थीटा की पावर एन इंटू बन गया आयोटा डी थीटा, क्योंकि एक ई की पावर आयोटा थीटा से एक पावर कट गई तो खाली पावर बची एन। अब चलते हैं आगे, आयोटा से आयोटा कट गया, बाहर आएगा तो 1/2 पाई 0 से 2 पाई बन गया साइन 2 सी कोस थीटा अपॉन ई की पावर आयोटा एन थीटा डी थीटा। इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो क्या बना, 1/2 पाई 0 से 2 पाई साइन 2 सी कोस थीटा इंटू ई की पावर माइनस आयोटा एन थीटा डी थीटा। तो यहाँ से आएगा क्या, 1/2 पाई 0 से 2 पाई साइन ऑफ 2 सी कोस थीटा और ई की पावर माइनस आयोटा एन थीटा, क्या लिख सकते हो आप, कोस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा डी थीटा, क्योंकि ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, मैंने एन लगा दिया तो एन थीटा साथ साथ लग जाएगा, तो ये बना कोस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा डी थीटा। इससे मल्टीप्लाई करके इस पे अलग इंटीग्रेशन कर लिया, इससे मल्टीप्लाई करके इस पे अलग इंटीग्रेशन कर लिया, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगा लिया। तो ये आ गया क्या अब आपके पास 1/2 पाई 0 से 2 पाई साइन 2 सी कोस थीटा इंटू कोस एन थीटा डी थीटा माइनस आयोटा बाई 2 पाई 0 से 2 पाई, और जो वैल्यू उसको मैंने मान लिया एफ थीटा डी थीटा, वेयर एफ थीटा की वैल्यू बची अंदर क्या थी, साइन 2 सी कोस थीटा साइन एन थीटा। अब देखो यहाँ से सिंस एफ थीटा की वैल्यू ये दे रखी है तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, वो आएगी देखो क्या, साइन ऑफ 2 सी कोस थीटा की जगह रखो 2 पाई माइनस थीटा, तो ये बना 2 पाई माइनस थीटा, ये बना साइन एन और ये बना 2 पाई माइनस थीटा, साइन 2 सी कोस 2 पाई माइनस थीटा, कोस थीटा के बराबर होगा साइन। अब ये देखो साइन बना 2 n पाई माइनस एन थीटा, तो ये बना साइन 2 n पाई माइनस एन थीटा। अब साइन 2 n पाई माइनस एन थीटा किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ साइन एन थीटा के बराबर। अरे 360 पे नो चेंज, और ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, नेगेटिव, तो ये बना साइन 2 सी कोस थीटा माइनस साइन एन थीटा, तो ये बन गया माइनस साइन ऑफ 2 सी कोस थीटा और साइन एन थीटा, वापस से इसी के बराबर आ रहा है, तो ये आ गया माइनस ऑफ एफ थीटा के बराबर। तो एफ 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ एफ थीटा, इसका मतलब हुआ ये पीरियोडिक नहीं है। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, इंटीग्रेशन का रिजल्ट है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स यदि माइनस एक्स के इक्वल आता है तो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है 0, तो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी 0, तो 0 से 2 पाई, एक ही जगह पाई है, 2 पाई माइनस एक्स किया ना, तो 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स मतलब एफ ऑफ थीटा दी थीटा की वैल्यू आएगी 0, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने कितनी 0, खाली ये बचा अब। तो वी हैव 0 से 2 पाई एफ थीटा डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो ए एन बच गया खाली 1/2 पाई 0 से 2 पाई साइन 2 सी कोस थीटा कोस ऑफ एन थीटा डी थीटा, और यही प्रूव करना था मेरे को। अब देखो दोनों सेम ही है ए एन और बी एन, क्योंकि सेम ही प्रूव करना है तो मुझे पता ही है बी एन किसके बराबर होगा, ए माइनस ऑफ एन, जो रिजल्ट यूज किया था हमने लोरेंट सीरीज में लास्ट में, जो रिजल्ट निकाला था 1/2 पाई 0 से 2 पाई साइन ऑफ 2 सी कोस थीटा इंटू कोस आ गया माइनस ऑफ एन थीटा, और कोस माइनस एन थीटा किसके बराबर होता है, कोस एन थीटा के बराबर, तो ये वापस से ए एन के बराबर आ गया। दिस इम्प्लाइज साइन ऑफ सी इंटू जेड प्लस 1/z, तो इसके बराबर तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया था, और ए एन और बी एन की वैल्यू ये वैल्यू आ गई, ये हमने प्रूव कर दी, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, कोस हाइपरबोलिक जेड प्लस 1/z को इसके बराबर दिखाना है और ए एन बराबर बी एन इसके बराबर दिखाना है। तो काम वही करना है हर बार, देखो कोस हाइपरबोलिक जेड प्लस 1/z कहाँ एनालिटिक नहीं है, जीरो पे नहीं है, जीरो पे ये इन्फिनिटी बनाएगा और इन्फिनिटी पे भी नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी बना देगा, तो जीरो और इन्फिनिटी को छोड़ के हर जगह एनालिटिक है। जीरो और इन्फिनिटी के बीच हम कोई एक एनुलस रीजन बना लेंगे, एनुलस रीजन बना लिया आर लेस देन मोड ऑफ जेड लेस देन आर, वेयर आर इज स्मॉल एंड कैपिटल आर इज लार्ज, तो एफ जेड को एक्सपेंड कर पाएंगे लोरेंट सीरीज में। लोरेंट सीरीज में कैसे एक्सपेंड कर पाएंगे, इस तरीके से,
ये काम तो सभी में सेम ही करना है, वेयर ए एन की वैल्यू ये होती है और बी एन की वैल्यू ये है। तो एक तरीके से ये लोरेंट सीरीज की डेफिनेशन ही है। अब आपके पास वही काम करना है, आपको सी कोई भी सर्कल बनाना है, सेंटर एट ओरिजन और रेडियस लेनी है 1। तो यहाँ से जेड बन जाएगा ये आपके पास, डी जेड आ जाएगा ये। फिर अब ए एन को लेके चलो, ए एन होता है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी, सी दे रखा है 0 से 2 पाई। अब एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस 0 की पावर n+1 बनेगा, तो जेड की पावर n+1 बन गया। और डी जेड वैल्यू पुट कर दी सारी, एफ ऑफ जेड ये दिया हुआ है आपके पास, इंटू भाई जेड की वैल्यू ई की पावर आइटा थीटा है, तो कोस हाइपरबोलिक ई की पावर आइटा थीटा प्लस 1/जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की पावर माइनस आइटा थीटा, और अपॉन ई की पावर आइटा थीटा की पावर हो जाएगी n+1 जो यहाँ पे लिख दिया मैंने, और इंटू डी थीटा की वैल्यू, डी जेड की वैल्यू ये हो गई आपके पास। वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद अब सोल्व करना है, बस सोल्व करना है सिंपल। 1/2 पाई 0 से 2 पाई, ये वैल्यू ई की पावर आइटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आइटा थीटा होता है 2 कोस थीटा, वैल्यू रख दी यहाँ पे, इंटू ये बना ई की पावर माइनस आइटा एन थीटा। अब ये वैल्यू फिर से वही यूज किया, बिल्कुल सेम टू सेम प्रूफ है। 1/2 पाई 0 से 2 पाई, एक क्वेश्चन कर लिया तो बाकी में दिक्कत ही नहीं है, दोनों से मल्टीप्लाई करके दोनों पे इंटीग्रेशन अलग अलग। फिर से ये वाला पार्ट को बना लिया हमने क्या, एफ थीटा डी थीटा। अब फिर से वही काम 2 पाई माइनस थीटा करेंगे तो ये माइनस ऑफ एफ थीटा के इक्वल आएगा। तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट है कि ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी आपके पास फिर से 0। अब ये वाली चीज़ जैसे ही 0 होगी तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, ये बच गया आपका का खाली क्या ए एन ये आ गया। बी एन निकालने के लिए सिर्फ कितना करना है, बी एन होता है ए ऑफ माइनस एन, तो 1/2 पाई 0 से 2 पाई माइनस एन रखते ये बना कोस ऑफ एन थीटा, वापस से किसके इक्वल आ गया, ए एन के इक्वल आ गया। तो बी एन की वैल्यू भी यही आ गई और ए एन की वैल्यू भी यही आ गई और आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। मैंने सारे किए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं और कोई भी स्टेप आपका मिसिंग नहीं है। एक एक छोटे से छोटा स्टेप भी साइड में लिखा हुआ है या फिर वो कर ही रखा है। अगला देख लो, अगला दे रखा है ई की पावर c/2 जेड माइनस 1/जेड को इसके इक्वल प्रूव करना है, वेयर ए एन इक्वल टू दिस। फंक्शन ये दे रखा है, फंक्शन को फिर से वही दो जगह प्रॉब्लम 0 और 1 इन्फिनिटी की को छोड़ के हर जगह एनालिटिक है। तो एनुलस रीजन बना लिया, आर इज स्मॉल एंड कैपिटल आर इज लार्ज, तो आप एफ जेड को एक्सपेंड कर सकते हो लोरेंट सीरीज की फॉर्म में। एफ जेड ऐसे लिखा जाएगा, सेंटर 0 ही है, ओरिजिन दे रखा है हमेशा, क्योंकि आप देख रहे हो जेड अपॉन -1/जेड ही तो है, तो जेड 0 ही तो दे रखा है सिर्फ। इसमें लिखा जाएगा ए एन की वैल्यू आपकी क्या आ गई। अब देखो आपको यहाँ प्रूव क्या करना था, यहीं से पता चल रहा है, -∞ टू इन्फिनिटी। तो अब ए एन बी एन अलग अलग नहीं लिखे इसने, दोनों कंबाइन करके रिजल्ट यूज किया। तो यहाँ पे ए एन किसके बराबर होता है, बी ऑफ माइनस एन के बराबर होता है। तो इस समेशन को हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो आप एफ जेड आपके पास आ गया ये वाली चीज़, ए एन इक्वल टू ये होता है, बी एन आपका ये होता है। अब सी आपको वही कोई सर्कल मानना है, सेंटर ओरिजिन और रेडियस क्या आपके पास 1। तो यहाँ से आ गया आपके पास सी इज़ द सर्कल विद रेडियस 1 एंड सेंटर ओरिजिन। जेड निकाला, डी जेड निकाला, ए एन के अंदर वैल्यू पुट कर दी, फिर से ए एन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू फिर से निकाल रखी है यहाँ पे, ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी आपके पास 2 आयोटा साइन थीटा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अपोन आ गया ई की पावर आयोटा थीटा की पावर n+1 इंटू डी जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। डी जेड की वैल्यू पुट करने के बाद ये कट गया, तो ये बना ई की पावर आयोटा सी साइन थीटा अपोन ई की पावर आयोटा थीटा की पावर एन डी थीटा। इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाके अब इसको सोल्व करेंगे। देखो ई की पावर आयोटा ये बन गया सी साइन थीटा माइनस एन थीटा, आयोटा कॉमन निकाल लिया तो ये बना सी साइन थीटा माइनस एन थीटा डी थीटा। 1/2 पाई 0 से 2 पाई, ई की पावर आयोटा, अब थीटा की वैल्यू ये है, ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ कितना थीटा, ये वैल्यू यहाँ पे रखी तो ये बना कोस ऑफ दिस प्लस आयोटा 0 से 2 पाई, दोनों पे इंटीग्रेशन लगा दिया, साइन ऑफ दिस, इसको मान लिया एफ थीटा डी थीटा। फिर से वही कहानी होगी कि एफ थीटा की वैल्यू आएगी आपके पास ये, और इसको जब सोल्व करेंगे तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस थीटा कितना बनेगा 0। तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस थीटा निकाल लिया, ये आपके पास क्या आ गया माइनस ऑफ एफ थीटा के इक्वल। तो यहाँ से इंटीग्रेशन का रिजल्ट करके ही क्या बन जाएगा ये एफ ऑफ थीटा डी थीटा 0 से 2 पाई 0 के इक्वल। ये वैल्यू वहाँ वापस पुट कर दी, वापस से ए एन की वैल्यू निकाल दी। ए एन की वैल्यू निकालने के बाद बी एन आपका था ही, बी एन तो वापस से वही ए ऑफ माइनस एन के इक्वल था, तो ये आंसर आ गया। तो सेम करना है बिल्कुल, जो भी इस तरीके के क्वेश्चन देखें, जैसे एग्जांपल नंबर 4 दिया हुआ है z+c³/2z², इसको भी 0 और इन्फिनिटी पे दिक्कत है, तो इसका भी सेम प्रूफ कर रखा है। देखो
यहाँ पे आपके पास वही लेट एफ जेड आपके पास ये दिया हुआ है जेड इक्वल टू जीरो और जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। तो एफ जेड कैन बी एक्सपेंड एज ए लोरेंट सीरीज इन द एनुलर रीजन वेयर आर इज स्मॉल एंड आर इज लार्ज। एफ जेड इस तरीके से लिखा जाएगा। ए एन ये होता है आपका, बी एन आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि ए एन बराबर माइनस ऑफ बी ऑफ माइनस एन लिखा जाएगा भैया, बी ऑफ माइनस एन वेयर ए एन इक्वल टू दिस। अब ये वैल्यू पुट कर दी इसमें, एफ जेड बाई दिस पुट कर दी। वही सर्कल मानना है जिसका सेंटर आपके पास ओरिजिन है और रेडियस 1 है। जेड की वैल्यू निकालनी है, डी जेड की इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। पुट करने के बाद ये बन गया आपके पास सी ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा, और नीचे आ गया आपके पास सी की पावर n+1 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा की पावर n+1। इसको सोल्व कर लो। सोल्व करेंगे तो आपके पास पूरा स्टेप टू स्टेप सोल्व किया हुआ है मैंने। कैलकुलेशन पूरी कर रखी है, बताने से भी कोई फ़ायदा नहीं, मैं बार बार इसको सोल्व करूँगा। तो आप एक बार अच्छे से देखते चलो, मैं सारी कैलकुलेशन आपको दिखाता चलूँगा। सोल्व करने के बाद वो लास्ट में वही स्टेप आ जाएगा। एफ ऑफ थीटा माना हमने कुछ, एफ ऑफ थीटा की वैल्यू जो आई एफ ऑफ 2 पाई माइनस थीटा माना। एफ ऑफ 2 पाई माइनस थीटा वापस से किसके इक्वल आएगा, यहाँ से देखो माइनस ऑफ एफ थीटा के इक्वल आएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो, तो उसको जीरो पुट करते ही ए एन खाली आपका बचेगा ये। अब ए एन को सोल्व कर लिया आगे, ए एन को सारा सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो ए एन की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव डेट ई की पावर यू बाई जेड प्लस वी जेड इक्वल टू, ये प्रूव करना है। वेयर ए एन इक्वल टू दिस दिखाना है। ये क्वेश्चन का भी प्रूफ मैं दिखा देता हूँ आपको पूरा कंप्लीट। एफ जेड ये दिया हुआ है, काम वही करना है। जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू इन्फिनिटी को छोड़ के हर जगह एनालिटिक है, तो एक एनुलर रीजन मानेंगे, लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन लग जाएगा। ए एन और बी एन की वैल्यू ये होती है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी को यूनिट सर्कल मानना है, जेड लिखना है, डी जेड आ जाएगा आपके पास। ए एन में फिर से वैल्यू सारी पुट कर देनी है, ए एन की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर देनी है। ए एन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कैलकुलेशन मैंने एक एक स्टेप सोल्व किया हुआ है, आपके नोट्स के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हो सारा। यहाँ से पहले राइट करोगे, फिर उसके बाद इनका प्रूफ करके देखोगे। ये पूरा एफ थीटा आया, एफ ऑफ 2 पाई माइनस थीटा निकाला, वो वापस से माइनस ऑफ एफ थीटा के इक्वल आएगा। फिर से वो पार्ट आपका जीरो हो जाएगा इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज करते हुए। ए एन आपका खाली इतना बच जाएगा, 0 से 2 पाई दिस। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके आपके पास आ जाएगा बी एन की वैल्यू भी। तो यहाँ तक आपको करना है, इसके बाद करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व करा दिए पूरे एज इट इज़, एक एक स्टेप है, कोई मिस्टेक नहीं है किसी तरह की। आप बिल्कुल सिंपली तरीके से करते चलोगे, आसानी से प्रूफ हो जाएंगे। सेम पैटर्न है, कोई चेंज नहीं है। जैसा एक क्वेश्चन अगर कर लिया तो बाकी सारे क्वेश्चन सेम टू सेम करने हैं।